ओम शांति। आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा तथा प्रजापिता ब्रह्मा से। दादी जानकी जी लिखती है, अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेते तथा योगाभ्यास करते थे, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ तो उनके मन में उमंग पैदा हुई कि हम आत्मा के उस पिता परमात्मा शिव से मिले। आता छोटे छोटे सेंटर स्थापन झाले होते आणि तिथून मग त्यांना जो आनंद यायला लागला, सुख प्राप्त व्हायला लागलं ज्ञानातून, तर त्यांची इच्छा झाली की आपण परमात्म्याशी मिलन मनवावं। उनके मन में विचार उठा कि जब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण संपन्न होगा ही। फिर ये बहनें जो कहती है कि ब्रह्मा बाबा के साधारण एवं वृद्ध मानवी तन में सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा आते हैं और वह ही ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान देकर परमधाम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही देखना चाहिए। जो बहनें उनको बताती थी कि भगवान ब्रह्मा के तन में आता है, पढ़ाता है और परमधाम चला जाता है, तो उनके मन में भी उत्सुकता जाग गई कि हम भी जाकर तो देखें कि ये कैसा कौतुक है। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या और कोई बात हो सकती है कि भगवान आता है उस तन में? इससे महत्वपूर्ण और अद्भुत बात कोई हो सकती है क्या? त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सूर्य तारांगन से भी पार परम धाम से हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने और पतित से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने नित्य प्रति आते हैं। तो यह जो थोड़ा सा फासला हमारे इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है। भगवान इतनी दूर से आता है, इतनी दूर से आकर परमधाम से आकर, करोड़ों किलोमीटर दूर जो परमधाम है वहां से आकर आत्माओं को पढ़ाता है, सिखाता है, आत्माओं को पावन बनने का ज्ञान देता है। और हमारा नगर तो आबू से कितना अंतर है, छोटा सा अंतर है। तो उनकी इच्छा होती थी कि हम वहां पहुंच जाएं, आबू चले जाएं, बाबा से मिलन मनाएं। तो यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है, जबकि हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, पहचाना है और माना है। वो जो सत्संग में आते थे सब, उन्होंने पहचान लिया था बाबा को, ज्ञान के आधार से बाबा को जाना, पहचाना और माना। हम सब ने भी बाबा को जाना, पहचाना और माना है। तब हम तो एक सेकंड भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकते। कैसे रहे हम उनके बिना? जान लिया, मान लिया, पहचान लिया और भगवान से नहीं मिल रहे हैं। अरे हम जिस पिता को जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों, गुरुद्वारों, तीर्थों, पर्वतों की गुफाओं, निर्जन जंगलों और हृदय की गुहा में ढूंढते थे, कहां कहां नहीं ढूंढा भगवान को? पर्वत, मंदिर, गुफा, और समझते थे कि हमारे हृदय में ही परमात्मा है। और वो ऐसा पता चला है कि वो तो आबू में आता है। तो हम कैसे रह सकते हैं उसके बिना? कितना कुछ किया है हमने उसको ढूंढने के लिए। अब वह हमारे मन का सच्चा मीत, वह प्रियतम प्रभु आ गया है, तो हम उनसे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं? इसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए और वो पता चल गया कि वो आ रहा है, वो आया है, उसका स्थान है। उससे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं? ऐसा उनके सबके मन में विचार आने लगे।
उसका परम धाम से आना ही हमारे लिए आह्लाद का विषय है। और हमारा मन तो इस तन की रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायुयान की रफ्तार से उड़ने का धीरज भी अब नहीं कर सकता। वह तो सीधे ही वहां पहुंच गया है। मन तो जैसे मधुबन में पहुंच गया है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। इतना भी नहीं, एक क्षण भी रुकना नहीं है, रेल का प्रवास भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना समय नहीं है। मन से हम पहुंच गए वहां पर, ऐसे उनकी स्थिति। परंतु वह तन भी अब यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता। इसके रोम रोम में अब एक नशा बस रहा है, और यह भी मन का ही साथ देना चाहता है। अब तन भी मन का ही साथ देना चाहता। तन यहाँ पड़ा है, मन मधुबन में, तो अब तन भी मन का साथ देना चाहता है कि हमको मिलना है बाबा से, तो चाहता है और लपक कर अपने उस प्रभु का हो जाना चाहता है। तन भी मन भी प्रभु का हो जाना चाहता है। और जब ये जिस समय की बात है, उस समय तो थोड़ी थोड़ी मुरली चलती थी। अतः वे जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहते, बहन जी अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें तो यह समय भी अखर रहा है, बहुत लेट हो गया, ऐसा उनको लगता था। कब लगता था? 1955 के लगभग की बात है। उनको लगता था हम लेट हो गए। ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए नियम, परंतु वे कहती, फिर उनको नियम बताए जाते। वे कहती अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते, वहां यज्ञ में वही जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीजें अथवा तामसिक पदार्थ न खाता हो। बाजार में बनी चीजें नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन, और तामसिक पदार्थ प्याज लहसुन, वही भगवान से मिलने के लिए जा सकता है। जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन अर्थात पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो। और यही वो नियम है सारे, जिसके कारण यहाँ करोड़ों में कोई आता है, कोई निकलता है। इन नियमों के कारण, ये 3 नियम अगर नहीं रहते तो यहाँ और दूसरी जगह कोई जाता ही नहीं, सब बाबा के बच्चे बन जाते। यही नियम है जो उनको आने से रोकते हैं, और इसीलिए सतयुग में कम लोगों को चांस है, नहीं तो सबको चांस मिल जाता था। तो यही दुनिया और वो दुनिया में फर्क नहीं रहता था। तो अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो, और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो, जिसकी स्थिति अच्छी है, जो नियमों का पालन करता है, उसे ही बाबा मिलन के लिए लेकर जा सकते हैं। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हों को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हो और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जो सपूत बच्चे बन गए हैं बाबा के, डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं, सपूत बच्चे, नियम में चलने वाले बच्चे बन गए हैं, और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो, जिन्होंने बाबा को पहचाना हो, और जो नियमों पर चल रहे हैं। जिज्ञासु पूछते हैं उनको, बहन जी सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह अथवा लक्षण है? तो बहनें कहती, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों को भी जीता जा सकता है। ब्रह्मचर्य को जीता, बाकी सारे मनोविकार को जीता जा सकता है, और इसीलिए फाउंडेशन है। और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। ब्रह्मचर्य है तो आत्मा का योग परमात्मा से लग सकता है। कनेक्शन जुड़ना चाहिए, और वो जुड़ने के लिए प्यूरिटी चाहिए।
जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध करता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी, सपूत तथा योग्य बच्चा है। जो इन नियमों का पालन करता है, आहार व्यवहार जिसका शुद्ध है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी और सपूत बच्चा है, योग्य बच्चा है, और वही उनसे मिल सकता है। ऐसे ही कोई भी जाके बाबा से नहीं मिल सकता है। अभी बाबा मिलन की पद्धति बदल गई है। अभी बाबा दादी के तन में डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन बाबा तो अभी मधुबन के कण कण में बाबा है, और जिसको जैसे अनुभूति चाहिए वैसे अनुभूति हो सकती है। वहां तो पहले तो डायमंड हॉल में बाबा मिलता था, अब तो मधुबन के कोने कोने में बाबा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए वो प्योरिटी, वो खान पान की शुद्धता। और जब सचमुच में बाबा मिलन होता है मधुबन में, तब बाबा आता ही है। वीडियो के द्वारा बाबा मिलन, लेकिन बाबा पहले से ज्यादा पावरफुल तरीके से आने लग गया है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा तो उनके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपने तमोगुनी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा, और अब वह ज्ञान के नियमों के अनुकूल चलता होगा। ज्ञान के नियम, आज बाबा ने कहा कि जो मैं बताता हूं, जो भगवान की मत है, वही लीगल मत है। बाकी सभी मतें दुनिया की इलीगल है। लीगल मत बाबा, जो कायदेशीर मत है, बाबा में मुरली से समझाता है। और बाकी दुनिया में जो भी मत मिलती है, साधु संत आचार्य कोई भी पंडित, वो सारी इलीगल मत है, क्योंकि देहभान में रहकर दी हुई मतें हैं। कई जिज्ञासु कहते, बहन जी हमें बहुत सी बातों में तो निश्चय है, कुछ एक में नहीं है। वहां आबू जाकर शायद वह भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते, बहन जी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि हम इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास ले चलिए, शायद वहां जाकर उनसे सम्मुख मिलने पर हम अपने इस संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई होगी तो वह परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकेंगे। तो इस व्रत के पालन से बुद्धि दिव्य होती है, और बुद्धि दिव्य होने से ही बाबा मिलन का कुछ फायदा हो सकता है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को देखेंगे कैसे। और ज्ञान रूपी प्रकाश बुद्धि में कब रहेगा, जब पवित्र है, जब तन की मन की पवित्रता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, और फिर हम बुद्धि की आंख से बाबा को देख सकेंगे, मिलन मना सकेंगे। क्योंकि बाबा तो आंखों से डायरेक्ट दिखता नहीं है, गुप्त मिलन है। तो किसका कैसे हो सकता है, जब वो अंदर से पवित्र हो गई वो आत्मा। अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो, और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगी। ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है कि अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है, और आप आत्मा को देखने के बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। क्यों नहीं हो रहा है व्रत का पालन? देह को देखने की दृष्टि है, स्त्री पुरुष का भान है, और आत्मा को देखने के बजाय शरीर को देखते हैं, जो हड्डी मांस का पुतला है। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा की भी देह ही को ही देखेंगे। देह को देखने की दृष्टि है तो वहां पर ब्रह्मा बाबा है, गुलजार दादी है, वीडियो में भी गुलजार दादी दिखाई देगी, तो क्या दिखेगा? शरीर ही दिखेगा।
परमात्मा का तो अनुभव नहीं होगा। आप आत्माओं में से परम, जो परमात्मा यानी परम आत्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ नहीं सकेगी और सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। तो परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और उसको पहचानने के लिए ज्ञान बुद्धि में चाहिए और देह को न देखते हुए आत्मा को देखने की नजर चाहिए। अतः अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं की होगी और हम आपको आबू बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पास ले चलेंगे तो हमें दंड मिलेगा। तो जिज्ञासु कहते, बहन जी क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, शायद वहां जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष तथा संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो। ब्रह्मचर्य व्रत, अन्न दोष और संग दोष से बचना, इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परमपिता परमात्मा से मनोमिलन बनाने के लिए और उनसे परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते, काम विकार रूपी विष को नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ है। परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो हम भी आपको ले जाने में असमर्थ है। ये उत्तर उनको मिलता था। आप इतनी अनमोल चीज को पाना चाहते हैं परंतु उसके लिए इस काम विकार रूपी दुखदायक चीज को भी नहीं छोड़ सकते। अंत में तो दुख देने वाली चीज है, उसको भी नहीं छोड़ सकते। और मिलने वाला क्या है? अनमोल चीज, डायरेक्ट भगवान से मिलन, भगवान के वाइब्रेशन, भगवान की शक्ति मिलनी है, उसको पाने के लिए इसको नहीं छोड़ सकते जो दुख देने वाली चीज है, जो जहर है। तो इससे स्पष्ट है कि आपने यह ज्ञान अभी नहीं समझा है, ज्ञान ही नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहते हैं क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहां ठहरने की मना है। हंसों में बगुले का बैठना अच्छा नहीं लगता। वहां के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहते। आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम विकार रूपी विष से खाली कर इसे ज्ञान रूप अमृत से भरो, तभी हम आपको उस सर्वोच्च पिता के पास ले चलेंगे, वरना हमें भी दंड मिलेगा। जानते हो, ऐसी कच्ची अवस्था वाले जिज्ञासु को लाने वाली ब्रह्मा कुमारी के बारे में बाबा क्या कहते हैं और उससे क्या दंड देते हैं? बाबा इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान सुनाते हैं। वह आख्यान यह है कि एक परी मृत्यु लोक के किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई थी। वह दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मृत्यु लोक का कोई विषयी व्यक्ति किसी तरह आ बैठा है। अतः सभा में वायुमंडल बिगड़ने के कारण थोड़ी हलचल हुई। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि तथा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को इंद्र सभा में लाई है। आख्यान में बताया गया है कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्यु लोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा यह आख्यान सुनाकर समझाते हैं कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग के परों से युक्त व्यक्ति यदि इस कलयुगी मृत्यु लोक के किसी वासना युक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास तथा ब्रह्मा बाबा के पास अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में लाता है तो वह यहाँ के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है और इस पाप का दंड भोगता है।
यो कोई मनुष्य कभी भी वृक्ष नहीं बनता, परंतु बाबा कहते हैं कि यह वह यज्ञवत्स वृक्ष की तरह अवाक अथवा गूंगा बन जाता है, अर्थात वह सांसारिक बातें भले ही कर ले परंतु वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। अगर अपवित्र होकर वहां पर गए हैं मधुबन में, वो गूंगा हो जाएगा, ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल पाएगा। अतः हम आपसे कहते हैं कि आप पहले उस सच्ची सच्ची इंद्र सभा में जाने के योग्य बन जाओ। पहले आप मोती चुभने वाले गुणग्राहक हंस बन जाओ। इस प्रकार जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती और उन्हें यह सोचकर खुशी भी होती कि इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम है। इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम है, बाहर तो कुछ भी नियम नहीं है, वो दिखाने के लिए नियम है सिर्फ, लेकिन ऐसे नियम नहीं है जो यहाँ पर है। और वे ब्रह्मा कुमारी बहनें इन नियमों पर बहुत दृढ़ रहती है। कुछ जिज्ञासु तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते थे और कई तो हताश होकर छोड़ भी जाते थे। वे कहते कि यह बड़ी ऊंची मंजिल है, यहाँ के बहुत कठिन नियम है, हम इन पर नहीं चल सकते। दुर्भाग्यशाली आत्माएं ऐसा सोचकर यज्ञ को छोड़कर चली जाती कि हम उस पर नहीं चल सकते, उनका दुर्भाग्य है। कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम इस एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार है। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है, जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं। इसे तो हम एक सेकंड में छोड़ देंगे, कोई ऐसे कोई वैसे। अन्य कोई जिज्ञासु कहते बहन जी हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, हम कम से कम 1 मास से तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, हमारा खान पान शुद्ध है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आया है, हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोस पड़ोसी इसके गवाह है। अतः आप हमें तो ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हमें पूर्ण निश्चय हो चुका है, अब उस बाप को मिलने के लिए हमारा मन तड़प रहा है। ऐसे जिज्ञासुओं को बहने यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने ले जाते, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है उनको बाबा मिलन के लिए लेकर जाते थे। बहुत सब कुछ चेक करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद बाबा मिलन के लिए लेकर जाना होता है। अच्छा,